हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू नीट 2026 बैच। बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे, शॉर्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो कि नीट में बार बार पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूँ ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस थी, तो यहाँ से पल्मोनरी रेस्पिरेशन से बार बार क्वेश्चन आता बेटा। ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या चीज़ है आज समझते हैं। इसके दो पार्ट बेटा, एक पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी। एक तो है आपका पल्मोनरी वॉल्यूम और एक पल्मोनरी कैपेसिटी। चलो डिस्कस करते हैं बेटा इनको। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलें या पल्मोनरी वॉल्यूम बोलें, इसको समझते हैं क्या सीन है। जितनी गैस आप इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाती है और लंग्स में इसकी कुछ लेयर्स हैं। फिर आप कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं या फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं, या कितना लंग्स में बची हुई एयर का वॉल्यूम रहता है, ये बातें इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले बात करता हूँ क्या सीन होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी वो आपको देखनी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपके पास है IRV। व्हाट इज़ IRV बेटा? IRV मीन्स आपका होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास आता है टीवी। टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद आता है आपका ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड RV मीन्स रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है बेटा, ये एनी टाइम आपके लंग्स में रहेगा, ये लंग्स से बाहर नहीं जाता है। बिकॉज अगर ये एरिया में एयर नहीं रहेगी तो क्या होगा, लंग्स की वॉल आपस में कोलैप्स कर जाएगी। इसको बचाने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम एनी टाइम आपके लंग्स में रहता ही है। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलता। अब इनको mls में काउंट करते हैं बेटा, क्या क्या ml रहने वाले हैं इनके, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो आप इनहेल और एक्सेल करें नॉर्मल में वो रहेगा, और ये रहता है कितना, 500 ml। कितना रहता है टाइडल वॉल्यूम बेटा? 500 ml आपका। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगी जैसे ये लंग्स से, इस लंग्स से आपने एक्सचेंज करना है, तो यहाँ से पहले जो पाथवे था जहाँ से आपने एयर इनटेक करी और जहाँ तक एल्वोलाई तक गया, इस बीच कुछ चीज़ें, कुछ पार्टिकल अंदर ही रह जाते हैं। तो सही में देखा जाए तो ओनली 150 ml अंदर रह जाता है 500 में से। तो लगभग 350 ml ही एक्सचेंज होता है। कितना होता है? 350 ml ही एक्सचेंज होता है बेटा, क्योंकि 150 ml तो कहाँ चला गया आपका, अंदर रह गया। चलो इसको लिख भी लेते हैं। 300 ml आपने दिया, 150 ml कहाँ रह गया, पाथवे में ही रह गया। जैसे अपन नल के अंदर देखते हैं ना, नली लगाते हैं तब नल चालू करते हैं तो कुछ ड्रॉप्स उस पाइप के अंदर ही रह जाती, नली में रह जाता है। वैसे ही सीन होता है कि आपके ट्रैकिया, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकाई, आपका जो लैरिंग्स है, यहाँ पर कुछ कुछ पाइप एयर के रह जाते हैं। तो 150 ml तो बीच में रह जाती है। तो लगभग लगभग कितनी बचती है? 350 ml। और यहाँ पर होगा आपका 500 ml। एक मिनट, डन। तो आपको जो रेगुलर एयर इनटेक कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो नॉर्मल स्टेज में, तो वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम। सॉरी, हाँ, टाइडल वॉल्यूम टीवी। अब देन आपसे कहा मैंने कि आपको फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना है, एकदम और खींचना है, आपको योगा अभ्यास करना है। तो आप क्या करते हो? इनहेल करते हो, इनहेल करते हो, इनहेल करते हो, ये इनहेल कर लिया। तो कितना एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो है हमारी वॉल्यूम 2500, 2500 से 3000, 2500 टू 3000 ml। फिर हम इसको रिलीज़ भी करेंगे। ये हमने इसको रिलीज़ भी किया। ठीक है, अब मैंने कहा नहीं, यहाँ तक तो आपने नॉर्मल रिलीज़ कर दिया सर, बट अब मुझे एक्स्ट्रा रिलीज़ करना है और अंदर से गैस को बाहर निकालना है। हम और एग्जिट करना चाहते हैं गैस को, तो हमने और प्रेशर लगाया, मसल्स ने प्रेशर लगाया। देन ERV, रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, वहाँ से बची कुची गैस और निकल गई और हम वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आ गए। तो इनका भी वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको, कितना होता है 1000 से 1100। तो यहाँ मैं बात करता हूँ कितना था, 2500 टू 3000 ml। देन यहाँ पर कितना था आपका, 1000 टू 1100 ml। देन आपको पता है कि कोई ऐसा वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा रहेगा, जो कभी नहीं जाएगा, वो रहता है आपका RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा आपको, कितनी होती है, 1100 टू 1200 ml बेटा, 1100 टू 1200 ml। तो आपको 4 पॉइंट्स याद रखने, मेन मेन कौन कौन से 4 पॉइंट्स, IRV, ERV, ठीक है, और कौन सा याद रखेंगे अपन, RV एंड TV। जैसे बात करते पहले टीवी। टीवी क्या चीज़ है बेटा, इसको यहाँ से चल खोल के ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, टीवी क्या चीज़ है बेटा? टीवी टाइडल वॉल्यूम बेटा, जो नॉर्मली आप इनहेल ले रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, फोर्सफुली योगा अभ्यास किया, इनहेल किया, खींच के इनहेल किया,
ऐसे करके। तो IRV यानी इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम के अंदर एयर आएगी, कितनी आ सकती है 2500 से 3000। एंड देन आपने फिर कहा कि मुझे एक्स्ट्रा खींचना है सर, एक्स्ट्रा खींचना है, तो खींच के निकाल लिया। अब आपने कहा कि सर एक्स्ट्रा निकालो निकालो निकालो, कितनी गैस लंग्स से आप निकाल सकते हैं, तो वो है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेशन कर कर अब आप अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। देन RV का मतलब क्या बेटा, ऐसा वॉल्यूम जो क्या है हमेशा लंग्स में रहे, बिकॉज यहाँ पर लंग्स आपस में क्या ना कर जाएं, कॉलेप्स ना कर जाएं, इस वजह से ये किया जाता है। ऐसे कैसे ट्रैकिया में भी पता है आपको, कॉलेप्सिंग से बचाने के लिए सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा कि वाई कॉलेप्सिंग, किस लिए कॉलेप्सिंग से बचाने के लिए ना क्या किया जाता है, हमारे ट्रैकिया को प्रिवेंट किया जाता है किससे, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स से। ये वॉल्यूम्स मैंने यहाँ पर आपके लिए वैसे पुट कर दी है सारी की सारी। देन चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा रेस्पायरेटरी कैपेसिटी। रेस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या चीज़ होती है बेटा, समझ लीजिए फटाफट। ठीक है, रेस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है बेटा, देखो हमारे पास ये सारे वॉल्यूम्स जो हमने दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके रिगार्डिंग कुछ कैपेसिटीज़ बनाई गई है, उन कैपेसिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे आईसी क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या होती है बेटा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब सवाल क्या है कि हम इसको याद कैसे रखें सर, कि टीवी प्लस आरवी आरवी जो भी है कैसे याद रखेंगे। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पायर कितना कर रहे हैं हम, देखो इंस्पायरेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इंस्पायरेशन है, यहाँ का भी काउंट होगा, यहाँ का भी काउंट होगा, तो यहाँ से हमने इंस्पायरेशन किया, तो ऊपर इंस्पायरेशन कितना किया, टीवी प्लस IRV, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टीवी प्लस IRV। EC क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो मैंने इंस्पायरेशन कितना किया, तो यानी इंस्पायरेशन में देखा आपने कि नॉर्मल किया प्लस फिर मैंने एक्स्ट्रा भी खींचा, तो ये भी इंस्पायरेशन में आ जाता है आपके। देन तो इसका नाम क्या हो गया, टीवी प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी VC का मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आपको याद रखना है कि आपको क्या क्या ऐड करना है, IRV, टीवी और ERV, ये तीनों ऐड करने हैं जो कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जो एक्सचेंज नहीं कर सकते उसको काउंट अभी नहीं करना है। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ गया, ERV आ गया, RV आ गया और IRV आ गया। देन मैं आपसे कहता हूँ FRC, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। फंक्शनल कितनी होगी, तो ये याद रखना है ERV प्लस कितनी होती है, RV। ठीक है, देन टोटल लंग्स कैपेसिटी की अगर मैं जिस टाइम बात कर लूँ, टोटल लंग कैपेसिटी की बात करूँ, तो बेटा याद रखना ERV, IRV, RV और TV, यानी कि अब मैं RV को भी काउंट करूँगा। क्या रीज़न है बेटा, कि टोटल लंग्स की कैपेसिटी बात कर रहे हैं, टोटल क्या कर रहे हैं आपके लंग्स की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी में ये पूरा आएगा बेटा, है ना, याद रखना टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आएगा, ये कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया बेटा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन भी थे, अभी मैं और क्वेश्चन भी बना रहा हूँ आपके लिए। 2023 में इससे क्वेश्चन देखो आया था, वाइटल कैपेसिटी, अरे सॉरी, वाइटल कैपेसिटी क्या हो रहा है इसको, हाँ, वाइटल कैपेसिटी इन लंग्स। वाइटल कैपेसिटी अभी मैंने बताया तीनों को काउंट करना है, जो जो इनटेक एग्जिट कर सकते हैं, यानी IRV, ERV एंड TV, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग दैट लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपेंशन। हमेशा एक्सपेंशन करने के बाद ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो हमेशा रहेगा। सोचो, इसके आंसर को आप कमेंट में डालिएगा, क्या रहेगा आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर टाइम बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।